हैं, ऐसा था मुगल हरम। क्या क्या होता था वहां। मुगलों ने अपने हरम में दुनिया भर की सुविधाएं जुटा रखी थीं। यहाँ रहने वाली औरतों को कपड़े गहनों से लाद दिया जाता, लेकिन जरा सी चूक उनको दुश्मन बना देती थी बादशाह की नजर में। वहां पहले से ही इतने रंग, इतनी चमक, इतनी सुगंध और इतनी खूबसूरती फैली थी कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी जब दासी ने खबर दी कि जहां पनाह इधर को आ रहे हैं, तो दर्जनों दासियां इधर उधर दौड़ने भागने लगीं। रंगों में और रंग भरा जाने लगा। कुछ और खुशबू बिखेर दी गई वहां, मादक सी। खूबसूरत चेहरों के बीच में से भी कुछ और खूबसूरत चेहरे आगे आकर खड़े हो गए। जब बादशाह ने शयनगाह में कदम रखा, तो लग रहा था कि किसी उत्सव की तैयारी है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अगल बगल से दो दासियों ने आकर बादशाह के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ दासियां लगातार पंखा झल रही थीं, लेकिन फिर भी कुछ गर्मी थी। महारानी की निगाहें थोड़ा हिली और तुरंत केवड़ा जल, सुगंधित तेल और गुलाब जल हाजिर हो गया। बादशाह शान के उनके बगल में बैठी उस कक्ष की सबसे ताकतवर महिला यानी रानी और उनके चारों ओर कम उम्र की लड़कियों, युवतियों का जमावड़ा। खुशबूदार जल और तेल से बादशाह की मालिश होने लगी ताकि गर्मी काफूर हो जाए और वह खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस। रानी खुद अपने हाथों से जाम बनाकर बादशाह को पिलाने लगी। इस माहौल और सोहबत ने औरतों को भी शराब का तलबगार बना दिया था, तो जाम रानी के लिए भी बनाया गया। पीने पिलाने का ये दौर तब तक चला जब तक कि बादशाह को बिस्तर पर जाने की इच्छा न हुई। लेकिन बादशाह के साथ बिस्तर पर कौन होगा, ये फैसला होना भी बाकी था। जहांगीर के वक्त में भारत आए डच कारोबारी फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने जो लिखा है, उसके मुताबिक हो सकता है कि रानी के बजाय जहां पनाह को उस घड़ी उनकी कोई कमसिन दासी भा जाए। ऐसा हुआ तो उस रात बादशाह के साथ दासी होगी, लेकिन इसके बावजूद रानी को हक नहीं कि वो कोई नाखुशी जाहिर कर सकें। उन्हें उतना ही खुश दिखना पड़ेगा जितना कि वो बादशाह के आने पर हुई थी। अब ये अलग बात है कि इस रात के बाद रानी से उनका बिस्तर छीनने वाली दासी महल में दोबारा नहीं दिखेगी। बादशाह अकबर के दूध भाई थे मिर्जा अजीज कोका। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक आदमी को चार औरतों से शादी करनी चाहिए। एक फारसी पत्नी हो जिससे बात और मोहब्बत की जा सके, दूसरी हो खुरासानी घर के काम के लिए, पति की देखभाल और बच्चों की परवरिश के लिए चाहिए एक हिंदू महिला, चौथी पत्नी मावर उन नाहर यानी मध्य एशिया की होनी चाहिए जो बाकी तीनों को काबू में करके रख सके। मध्यकाल की ये सोच बताती है उस दौर में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और अब जब बात आती है मुगलों के हरम की, तो फिर ये सोच भी टूट जाती है। वहां न कोई संख्या मायने रखती है और न कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। यहाँ विभिन्न क्षेत्र, धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं रहती, पर हरम में आने के बाद उन सभी को कड़ी पर्दा प्रथा का पालन करना होता। उनके कक्ष में केवल बादशाह को जाने की अनुमति होती थी। यहाँ तक कि जवान होते बेटे भी बादशाह के हरम में दाखिल नहीं हो सकते थे। एक बार जो महिला शाही हरम में दाखिल हो गई, उसे फिर अपनी पूरी उम्र कड़ी सुरक्षा और चार दीवारी के बीच ही गुजारनी पड़ती। कहते भी थे कि यहाँ आते डोली में हैं और जाते हैं अर्थी में। बदले में बादशाह की ओर से हरम में हर तरह की सुविधाएं दी जाती। यहाँ के लिए अलग से अफसर नियुक्त किए जाते। उन्हें नजीर महल, नजीर मशकुयाह और ख्वाजा सारा कहा जाता। जरूरी सामानों के बंदोबस्त के लिए मीरे सामान और खाने सामान होते। रानी पटरानियों को बस हुक्म करने की देर होती थी